At today's lecture. Topic of today's lecture is differentiation. Differentiation, ठीक है. तो differentiation means the process of doing differentiation, the process of finding the derivative of a function. ठीक है. अब मसला है डेरिवेटिव क्या होता है. जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं उसमें जो प्रोसेस लगती है उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, सॉरी प्रोसेस को. लेकिन अब मसला है कि डेरिवेटिव होता क्या है. जिस तरह हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते थे, राइट, तो वहाँ पे हम कंटिन्यूटी या लिमिट की बात करते थे तो हम किसी पॉइंट पे निकालते थे वो, राइट. तो इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी किसी फंक्शन का हम किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं. ठीक है. और एक बात यह है कि जो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का होता है वो भी लिमिटिंग केस ही होता है. ठीक है. किस रेशियो का लिमिटिंग केस है वो हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम कहेंगे कि लेट ए कॉमा बी टू सबसेट्स ऑफ आर. इसका मतलब हुआ कि आपके जो सेट्स हैं ए और बी वो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स हैं. ठीक है. यानी कि इसमें भी रियल नंबर होंगे, इसमें भी. लेट मी डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है. इसका मतलब हुआ है कि आपकी फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड है. क्या है? क्योंकि इस फंक्शन के वैल्यूज जो इसी को कहते हैं रियल फंक्शन भी. इसका मतलब हुआ क्योंकि ये इसमें भी रियल नंबर्स हैं, इसमें भी रियल नंबर्स हैं. अगर इसके वैल्यूज आएंगे वो इसमें आएंगे. ठीक है. तो अगर यहाँ पे एक सेट है ए, यहाँ पे दूसरा सेट है बी, यहाँ पे फंक्शन है वो है एफ, ये यहाँ से एक्स लेगा, यहाँ पे पहुँचेगा एफ ऑफ एक्स. लेकिन ये तो खुद सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है. ठीक है. ये भी खुद सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है. तो दैट मीन्स ये वो फंक्शन है जो डिफाइनड भी रियल नंबर्स पे है और उसका वैल्यू भी रियल नंबर है. उसी को बोलते हैं रियल फंक्शन. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए हमें डेरिवेटिव डिस्कस करना है. ठीक है. क्योंकि हम इस लेक्चर में सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे. ठीक. क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी 11th में डिफरेंशिएशन होती क्या है, डेरिवेटिव भी निकाला आपने. लेकिन लेट मी रिकैप्चुलेट ऑल दैट. वहाँ पे डेरिवेटिव आप कैसे, सबसे पहले मैं सिंबल बोलूँगा. मैं यहाँ पे कहूँगा एट x इज इक्वल टू सम c, लेकिन यह बिलोंग करता है डोमेन ए को. ठीक है. यहां से मैंने कोई वैल्यू लिया x का c, वहां पे मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं. डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो मैं करूंगा इस तरह डिनोट इसको. सबसे पहले नोटेशन मैं लिखूंगा एफ डैश ऑफ c, यानी कि सबसे पहले c इसमें था. यह फंक्शन इस डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफाइनड है. दूसरी बात यह है कि उस पॉइंट पे अगर आप डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो वो आप डिनोट करेंगे एफ डे सी से, यानी कि डेरिवेटिव. ठीक. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो. ये भी इसका दूसरा सिंबल है डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी. अब ये इजी है, ये इजी है, दोनों में से एक आपको चूज करना पड़ेगा या जो आपकी मर्जी है, दैट डजंट मैटर. ठीक है. दोनों लेकिन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों इस लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय. ये और ये नोटेशंस हैं किसकी हैं? इस लिमिट की. ये लिमिट है क्या? यही है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सी. वो सी कहां से हम लेते हैं? डोमेन से. कंटिन्यूटी भी हम किसी फंक्शन की निकालते थे किसी पॉइंट ऑफ डोमेन की. ठीक है. इसी तरह यहां पे, राइट. तो एफ डे सी का मतलब लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी और एक्स माइनस सी. ये डेफिनेशन है. ठीक है. अगर आपको किसी भी फंक्शन का निकालना तो ये आप यूज कर सकते हो. अब इसका मतलब क्या है? इसकी मीनिंग ये है क्योंकि ये आपकी फंक्शन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये इसका दूसरा नाम है. जिस तरह ये और ये दोनों इसके दूसरे नाम है. ठीक है. तो इस फंक्शन का डेफिनेटली एक ग्राफ होगा, वो तो आपको पता ही है. फॉर एग्जाम्पल आपको सिस्टम में है, आपने इसका ग्राफ ड्रा किया इस तरह y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है. आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया. तो अब हमें डिस्कस करना है इसका मतलब इस लिमिट का मतलब क्या है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद रखना. अगर आप
क्योंकि आपका डोमेन फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि ये रियल लाइन है ना, रियल लाइन। ए हमने इसी का सबसेट लिया है, या सबसेट मतलब इसी का हिस्सा है, तो ए फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक है। इसी में तो ये ग्राफ डिफाइनड भी है, हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे लो, यहाँ पे, यहाँ पे, ये तो एफ ऑफ एक्स है, यानी कि ये एफ के वैल्यूज़ हैं, ये एक्स के वैल्यूज़ हैं यहाँ से, ठीक। तो क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं इस फंक्शन का किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे सी, एक्स का वैल्यू क्या लिया, सी। इस लिमिट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, याद रखना, इसका मतलब ये हुआ कि क्या इस पॉइंट पे जब आप देखेंगे फंक्शन का नेचर, क्या वो फंक्शन वहां पे स्मूथ है। स्मूथ का मतलब हुआ, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके लिए एक पाथ है, आप समझो एक आपके लिए एक पाथ है, पाथ समझ रहे हैं आप, पाथ यानी कि एक रास्ता है, आप इस पे चलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये जो रास्ता है ये शीशे का बना है, लेकिन आपने पैरों में जूता नहीं पहना है, ठीक। जब आप इस पे चलेंगे, अगर आप इस पे चलेंगे और अगर आपको किसी भी इस पाथ पे किसी भी जगह आपको पिंच महसूस हुई, यानी कि प्रिक महसूस हुआ, तब आप ये कहेंगे जहां पे आपको प्रिक महसूस हुआ पैरों में, वहां पे कहेंगे वहां पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। यानी कि वो स्मूथ ऐसा होना चाहिए, अगर आप बिना जूते के चलेंगी, नंगे पांव चलेंगी, तो आपको कोई प्रिक फील नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो स्मूथ होना चाहिए। जहां जहां पे वो स्मूथ होगा वहां वहां पे आप कह सकते हो कि आपकी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। लेकिन जहां पे आपको प्रिक फील होगी, आपको सीधे जाना है डोमेन पे, किस पॉइंट पे प्रिक फील हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता, कुछ आपका पाथ ठीक था लेकिन यहां पे कुछ ऐसा था, फिर से पाथ स्मूथ था, अब क्या करेंगे, इस तरह जाएंगे, आप देखेंगे डोमेन के किस पॉइंट पे, ये तो कोई बी पॉइंट था, आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जब हम चले विद बेयर फिटेड तो आपको यहाँ पे एक प्रिक फील हुई, तो इसका मतलब हुआ इस डोमेन के पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक फील दिलाई कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, डेरिवेटिव होता क्या है। अब दूसरा मसला है कि ज्योमेट्रिकली आप कैसे देखेंगे, ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे। जो भी आप ग्राफ का पॉइंट लेंगे किसी भी पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे आप सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, एक ही टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स अ लाइन विच टचेस अ कर्व एक्सटर्नली एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं करना चाहता हूं, तो आप कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, सिर्फ एक, सिर्फ। अगर आप दूसरा ड्रा करना चाहोगे वो इसके साथ क्वीन साइड होगा, वो इसके साथ क्वीन साइड होगा, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे जितने भी टेंजेंट ड्रा करना चाहोगे, टेंजेंट तो लाइन ही होती है, तो जितने भी ड्रा करना चाहोगे वो इसके साथ क्वीन साइड करेंगे। दैट मीन्स जहाँ जिस पॉइंट पे, डोमेन के जिस पॉइंट पे भी फंक्शन आपकी डिफरेंशिएबल यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा हो, उसका मतलब हुआ उस पॉइंट पे ग्राफ को सिर्फ एक ही टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा हो रहे हैं, दैट मींस एट दैट पॉइंट ऑफ डोमेन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द लिमिटिंग केस, ठीक है। तो ये तो आपने 11th में पढ़ा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तो अब आप कहेंगे सर कोई एग्जाम्पल जो ये, अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं, ये ग्राफ जो है, क्या ये हर एक पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस तो है ही, स्मूथ है, यानी कि अच्छा ज्योमेट्रिकली आप क्या देख रहे हो, ज्योमेट्रिकली हम ये देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे लगता है एक ही टेंजेंट पड़ेगा, कोई भी पॉइंट चेक करो, आप करो यहाँ पे चेक, एक ही ड्रा कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह हर एक पॉइंट पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे, ठीक, अगर आप यहाँ पे आओगे, आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, टच तो एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक पॉइंट पे आप बहुत सारे टेंजेंट ड्रा कर पा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, मैं इसको नाम दूंगा जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट, दैट मीन इसका डेरिवेटिव एक्स नहीं होगा एट बी, ये इसकी लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट कैलकुलस है, आपको ऐसे ही याद रखना। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ स्मूथनेस ऑफ फंक्शन, जहां पे स्मूथनेस ब्रेक हो रही हो वहां पे यू कैन से दैट योर फंक्शन इज नॉट
डिफरेंशिएबल, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, वो यही इसका मतलब है। असल में ये निकालने के लिए आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना था, तो वो तो आपको 11th में, ये तो 12th क्लास है इस वक्त। तो ये समझ रहे हो आप? हाँ, क्लियर हुआ सब कुछ? कोई शक? अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, इसको मैं इस तरह डिफाइन करना चाहता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करना चाहो, आपको इसका ग्राफ याद है, क्या है वो? v टचिंग एक्स एक्सिस एट 0। अब यहां भी देखिए आप, क्या ये फंक्शन स्मूथ है? ये y एक्सिस है, ये तो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ग्राफ ये है मॉड x का। अब देखिए क्या ये स्मूथ है? हैं? दो ही, तीन ही कि इनफिनाइट? इनफिनाइट, यू कैन ड्रा इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स एट 0 टू दिस फंक्शन। क्या और कोई पॉइंट है जहां पे ऐसा हो रहा है? नहीं। तो दैट मीन्स आपकी फंक्शन जो मॉड एक्स है वो डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0। इसका मतलब वो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट, लिमिट होगा एग्जिस्ट है हर एक पॉइंट पे, लेकिन जब एक्स अप्रोच 0 को करेगा ये एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब हुआ इट मस्ट एग्जिस्ट यूनिकली, यानी कि इसका लिमिट का इसका वैल्यू यूनिक होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। इट मस्ट एग्जिस्ट प्रोवाइडेड it exists and exists uniquely। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इट मस्ट एग्जिस्ट का मतलब हुआ ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए, और फाइनाइट नंबर तो अगर आपको एक ही लिमिट पे दो वैल्यू आ रहे हैं, एक ही, जब आप एक्स अप्रोच सी को करें यहाँ पे आ रहे हैं 2 और -2, फाइनाइट तो आ रहे हैं लेकिन यूनिक नहीं आ रहा है, दो डिफरेंट आ रहे हैं, तब आप ये कह सकते हो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। आपको क्लियर है कंसेप्ट? आप अच्छा, कोई एक, ये तो मॉड एक्स थी, ये डिफरेंशिएबल हर एक पॉइंट पे थी लेकिन 0 पे नहीं थी। अब आप कोई ऐसी बताइए जो हर एक पॉइंट पे हो, ज्योमेट्रिकली। इजी है, फंडामेंटल फंक्शन है, सोचो कौन कौन सी? साइन है, किसको आ सकता है ऐसे? वो तो आंखों को उसकी तरफ जब आप देखते हो आंखों में ठंडक पड़ती है ना। साइन एक्स, या पॉलिनॉमियल आप लीजिए, एक्स स्क्वायर लीजिए, ऐसे स्मूथ, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं यहां पे एक और एग्जांपल, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, देखो स्मूथ है, पहले यहाँ पे पहाड़, फिर वेली पहाड़, ठीक है, इजी है ऐसे चढ़ना, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। और कुछ?